हम देख रहे हैं आज मैथ का टॉपिक है समांतर श्रेणियाँ, ठीक, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, तो ये फर्स्ट चैप्टर हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो समांतर श्रेणी से हमने उठाया है क्योंकि एक सरल चैप्टर है, समय बहुत कम बचा है, इस वजह से हाई स्कूल का ये चैप्टर है, 10th क्लास का। ठीक, 10th क्लास का ये चैप्टर है मैथ्स का है। ठीक, तो इसका नाम क्या है इस चैप्टर का? एपी। क्या कहते हैं इसको? एपी। ठीक, एपी मतलब समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी इस चैप्टर का नाम है। तो पहला चैप्टर इसका नहीं है, लेकिन हम लोग जो सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सारे चैप्टर कवर करेंगे, इस सीरीज का ये पहला चैप्टर है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले जो बात समांतर श्रेणी में होती है तो ये है कि कुछ आंकड़े दिए होते हैं, अगर वो किसी भी सीक्वेंस में यानी अनुक्रम में दिए हैं तो उसको हम देखो, मान लो इस तरीके से ये अनुक्रम है, कोई भी अनुक्रम यानी सीक्वेंस। क्या है? सीक्वेंस है, सीक्वेंस दिया गया है, मतलब कुछ भी इस तरीके से जिनमें अंतर क्या हो, जिसमें समान हो, 5 या इस तरीके से लिख सकते हैं 3, 5, 7, 9। तो इसमें कितने का अंतर है? 2 का। ये आगे बढ़ती हुई जा रही है तो ये क्या हुई? एक सीक्वेंस, यानी एक ये क्या हुआ? सीक्वेंस हुआ, यानी कि अनुक्रम ये हुआ। ठीक, इसका अंतर निकालेंगे हम तो कितना आएगा? 2। इसका अंतर निकालेंगे कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक, इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो 1 लिख सकते हैं, और ये तो मान लो हो चुकी, दूसरी हम मान लेते हैं कोई भी, 2 लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं, 2 का पहाड़ा नहीं, 8 लिख सकते हैं, 10 लिख सकते हैं। इस प्रकार से आगे बढ़ते चलेंगे। ये क्या हुआ? एक सीक्वेंस हुआ, यानी क्या हुआ? ये मतलब जो है अनुक्रम हुआ। ठीक, तो ये बात अनुक्रम यानी सीक्वेंस की थी। अब हम क्या करेंगे, इस पर कोई क्वेश्चन करेंगे, तो कोई क्वेश्चन हम उठाएंगे बुक से, क्वेश्चन करेंगे। जैसे कि लिखा है, क्वेश्चन दिया है अनुक्रम का, an इक्वल्स टू n की n स्क्वायर प्लस 4। ये क्या दिया है? अनुक्रम यानी कोई सीक्वेंस दिया गया है। तो ये क्वेश्चन था, इसके हमको कुछ आंकड़े निकालने हैं। तो हम क्या करेंगे, n बराबर क्या लेट करेंगे? 1 मानेंगे। तो यहाँ कितना आएगा? 1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर प्लस 4, कितना आया? 5 आया। कितना आया? 5 आया। इसी प्रकार से n इक्वल्स टू 2 मानेंगे तो यहाँ पर आएगा a2, n की जगह कितना रखेंगे? 2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर प्लस 4, 2 2 जा 4 प्लस 4 8 आया। ठीक, इसी प्रकार से हम n इक्वल्स टू 3 मानेंगे, a3 इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर प्लस का 4, 3 3 जा 9, और 9 प्लस 4 कितना हुआ? 13 हुआ। तो ये जो आंकड़े निकल के आए हैं, इसमें कह रहा 3 दिखाना है आपको, 3 आया है, 8 आया है, वो 5, 8 और 13 आया है। 3 आंकड़े इसमें निकल के इस प्रकार से आए हैं। तो ये क्वेश्चन किसका था? ये सीक्वेंस का था, यानी अनुक्रम का था। तो इस प्रकार से अगर कोई श्रेणी दी गई है तो हम उससे कोई भी निकाल सकते हैं। माना हम अपने आप से क्या मान लेते, कुछ भी मान लेते हैं, अपने आप से क्वेश्चन मानते हैं। मानिए, देखिए क्या मानते हैं, n स्क्वायर क्या मान लें? -1 +1, कुछ भी मान सकते हैं। बताओ, -1 मान लें, क्या मान लें? -1। ये दिया है an इक्वल्स टू, क्या दिया है? an इक्वल्स टू, ये दिया है एक सीक्वेंस। ठीक, अनुक्रम। तो हम n इक्वल्स टू कितना मानेंगे? 1। तो यहाँ कितना आएगा? a1 इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर -1, तो कितना आया? 0। कितना आया? 0। n इक्वल्स टू जब हमने 2 माना तो ये कितना आया? a2 इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर -1, यानी कितना आया? 2 2 जा 4 -1, कितना आया? 3, 4 -1, ये आया 3। बताओ। ठीक, जब हम n इक्वल्स टू कितना माना? 3 माना, तो ये a3 इक्वल्स टू आया 3 का स्क्वायर -1, यानी 3 3 जा 9 -1, कितना आया? 8 आया। कितना आया? 8 आया। बताओ भाई। ठीक, जब हमने n इक्वल्स टू कितना माना? 4 माना, तो a4 इक्वल्स टू आया 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 4 मल्टीप्लाई बाई 4, तो ये आया 16 -1, कितना आया? 15 आया। ठीक, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी की पावर का 2 गुने का मतलब होता है, जैसे हमने कहा a स्क्वायर का मतलब हुआ a की a से गुणा, a की a से गुणा, a की पावर 3 का मतलब हुआ a की a से गुणा, उसकी भी a से गुणा, 3 बार है। जितनी जिसकी पावर उसकी की खुद से गुणा, क्या होता है? खुद ही से गुणा उसकी होती है। ये होता है स्क्वायर, यानी स्क्वायर क्यूब, ये घात का सिस्टम होता है। जैसे कि हमने बात किया कि 2 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 लिखेंगे, 2 दूना 4। इसी प्रकार से हमने बात किया 2 की पावर 3, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8। इस प्रकार से हम इसको डिफाइन करते हैं, निकालते हैं। ठीक, तो ये बात आपकी समझ में आई होगी।
ठीक, तो इस प्रकार से स्क्वायर निकाला जाता है, तो कोई दिक्कत वाली वहाँ बात नहीं है। अगर आपको चाहिए है तो हम इसको एक लेक्चर इस पर बना देंगे अलग से। ठीक, तो ये निकल के आया, देखिए आंकड़े कितने निकल के आए, एक 0 निकल के आया, एक निकल के आया 3 निकल के आया, एक 8 आया, एक कितना आया 15 आया, कितना आया 15 आया। तो ये क्या है, ये सीक्वेंस है, यानी क्या है, एक अनुक्रम है। क्या है, अनुक्रम है। एक क्वेश्चन इस पर हम और कंफर्म करने के लिए क्वेश्चन और देखते हैं, कोई क्वेश्चन उठाते हैं। a n इक्वल्स टू -1 की पावर n -1 इंटू में 3 की पावर n। क्वेश्चन दिया है a n इक्वल्स टू, ठीक, a n इक्वल्स टू दिया है -1 की पावर n -1, -1 की पावर n -1 इंटू में 3 की पावर n की पावर 1। n की पावर 1 है, 3 है, n की पावर है 3 की पावर n है, कितनी 3 की पावर, कुछ भी मान सकते हैं ना हम लोग, 3 की पावर n, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो यहाँ जब हमने क्या माना, n इक्वल्स टू कितना माना, 1, क्या माना, n इक्वल्स टू 1 माना, तो यहाँ पर जो आएगा वो कितना आया, a1 इक्वल्स टू आया -1 की पावर 1 -1 इंटू में 3 की पावर 1। अब -1 की पावर यहाँ कितना आया, ऊपर 1 से 1 गया 0 इंटू 3 की पावर 1 3 रहा। और जिसकी पावर 0 उसका मान कितना होता है 1, जिसकी पावर 0 होती है उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ कितना आया 3 आया, कितना आया 1 इंटू 3 लिखेंगे, जो कि आएगा 3 ही आएगा। 1 इंटू 3 का मतलब 3 ही आएगा, 3 उनसा 3 ही आएगा। ठीक, फिर अगला हम मानेंगे, जब n इक्वल्स टू कितना मानेंगे 2 मान लेंगे, तो यहाँ पर आएगा a2 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 -1 और 3 की पावर 2। तो ये निकल के आएगा -1 की पावर कितनी आई, 2 से 1 गया 1 बचा, और 3 3 जा ये 9 हुआ, और -1 की पावर यानी कि -1 और 9 उनसा 9 यानी माइनस का 9 निकल के आया। तो ये इस तरीके से ये हमको दो आंकड़े मिले। तीसरा आंकड़ा हम यहाँ पर लिख रहे हैं, a n इक्वल्स टू कितना लिखा हमने 3, तो n इक्वल्स टू जब 3 लिखा तो a की वैल्यू कितनी आई 3 इक्वल्स टू -1 की पावर 3 -1, और यहाँ पर आया 3 की पावर 3 की पावर 3 आया। ठीक, तो ये आया जो a3 इक्वल्स टू -1 की पावर कितनी 3 से 1 गया कितना आया 2, और 3 3 जा 9 3 जा 27, कितना आया 27 मल्टीप्लाई में। तो -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा प्लस का 1 आएगा, तो कितना होगा 27 उनसा 27। ठीक, तो a3 की वैल्यू कितनी आई 27, a2 की वैल्यू आई -9 तो 3। तो ये जो हमको सीक्वेंस मिल गया, तो ये आया 3, -9, 27, ये क्या मिला सीक्वेंस मिला। ये अच्छा, यहाँ पर देखने वाली बात ये है, साइड से हम इसका ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे घात वाला। -1 का स्क्वायर करने पर ये +1 क्यों हो जाता है, +1 क्यों हो जाता है, या कोई भी माइनस का नंबर पर अगर हम क्या करते हैं उसकी सम घात करते हैं, घात क्या करते हैं पॉजिटिव, मतलब जो है इवन, अगर उसकी पावर होती है तो वो क्या निकल के आता है इवन ही आता है। या अगर मान लो नेगेटिव है, अगर क्या है नेगेटिव है और उसकी पावर इवन है तो क्या आएगा, मतलब सम है तो वो पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा ही। यानी -1 का स्क्वायर का मतलब है -1 इंटू माइनस का 1 की 1 से मल्टीप्लाई किया 1 जा 1, माइनस माइनस गुणे में क्या होता है प्लस, माइनस की माइनस से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है प्लस का 1 आता है। अगर -1 का क्या कर देते क्यूब कर देते 3 पावर कर देते तो आता -1 इंटू में, यहाँ पर -1 इंटू में -1, तो ये आता 1 1 जा 1 1 1 जा 1, तो ये 1 आता, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो इस वजह से ये माइनस आता है। तो यहाँ पर ये बात है कि अगर इवन पावर है, पावर क्या है इवन है, क्या है पावर इवन है यानी सम है किसी की भी, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, तो वो क्या आएगा पॉजिटिव ही आएगा। अगर इवन पावर है तो अगर नेगेटिव लेंगे तब भी पॉजिटिव, पॉजिटिव लेंगे तब भी पॉजिटिव। अगर ऑड है पावर कितनी क्या है ऑड है यानी विषम है, क्या है विषम है, अगर क्या है विषम है, तो अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव। वो नाइंसाफी नहीं करता है, जैसा जो है वैसा उसको निकाल देता है। और सम एक बहुत ही ज्यादा अच्छा आदमी इस वजह से है कि अगर कोई नेगेटिव भी उसको भी पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो उसको भी पॉजिटिव कर देता है। ये अगर नेगेटिव है तो इससे कोई मतलब नहीं नेगेटिव देगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही देगा, कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे क्या देखेंगे अरिथमेटिक मीन पर कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए। हम देखेंगे कि कौन सा पद कब, कौन सा अनुक्रम कब समांतर श्रेणी या होगा या नहीं होगा। तो इसको मानने के लिए हम मानते हैं कि माना a1 अगर कोई प्रथम पद है तो समांतर श्रेणी मानने के लिए होता है कि a1 प्लस में अगर d जोड़ देंगे तो कौन सा हमको टर्म मिल जाएगा a2। अगर a2 में d जोड़ देंगे, डिस्क्रिमिनेंट जोड़ देंगे, उनका अंतर जोड़ देंगे, जो d क्या है सार्वांतर है, d क्या है सार
सारवांतर है। डी क्या है? सारवांतर है। डी है सारवांतर। अगर सारवांतर यानी डिस्क्रिमिनेंट इसमें ऐड कर देंगे फर्स्ट टर्म में तो सेकंड मिल जाएगा, सेकंड में ऐड कर देंगे तो थर्ड मिल जाएगा। इसी प्रकार से अगर ए एन टर्म हमको चाहिए है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर आएगा एन, कितना आएगा यहाँ पर 1 आएगा, क्योंकि देखो इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस में 2d लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं? a1 में प्लस में 2d लिख सकते हैं। एक और हम टर्म यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, a4 अगर हमको चाहिए है तो यहाँ 3 प्लस में d आएगा और इसको हम लिख सकते हैं a1 प्लस में 3d। देखो बात ये है कि अगर पहले में हम d जोड़ेंगे तो दूसरा मिल जाएगा, तो पहले में ही अगर 2d जोड़ देंगे तो तीसरा तो मिल ही जाएगा, लेकिन अगर दूसरे में दूसरा हम जोड़ देंगे इसमें d में तो तीसरा मिल जाएगा। ये भी बात है। अगर तीसरा पाना है हमको तो दूसरा जोड़ दें, या पहले ही टर्म में 2d जोड़ दें, या दूसरे टर्म में सिर्फ d जोड़ दें। इसी प्रकार से अगर हमको चौथा टर्म चाहिए है तो उसमें तीसरे टर्म में अगर हम d जोड़ दें या पहले में 3d जोड़ दें, 3d जोड़ दें, तो पहले में 3d जोड़ा तो चौथे पर तो वैसे भी पहुंच जाएंगे ना। d एक टर्म है तो an इक्वल टू कितना है? अगर a1 ये है प्लस में तो ये देखा जब हमने ये 4 था तब ये 3 था, जब ये 3 था तो ये 2 था, तो जब ये n है तो ये कितना होगा? n-1 होगा इनटू में d। अगर इसको कोई भी फॉलो कर रहा है, इस पर कोई पूरी तरीके से खरा उतर रहा है, मतलब इससे मैच कर रहा है, तो वो क्या होगा? वो समांतर श्रेणी होगी। इसमें इससे हमको पता चल जाएगा। ठीक, समांतर श्रेणी n का मतलब है, इससे हम क्या ज्ञात कर सकते हैं? nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने ये देखा, अगर इसमें कोई भी हमको चेक करना है, कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, उसको चेक करना है कि वो AP है या नहीं है, तो माना 2, 4, 6, 8, इसको हमको चेक करना है AP है या नहीं है, तो हम डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर सकते हैं, D से चेक कर सकते हैं कि A2 माइनस A1 हमने किया तो A2 की वैल्यू है 4, A1 की वैल्यू है 2, 4 माइनस 2 कितना आया? 2 आया, यानी इसका डिस्क्रिमिनेंट अभी आया 2। अगर 2 ही आएगा तो ये AP है। फिर इसी प्रकार से हम चेक करेंगे D इक्वल्स टू A3 माइनस A2 कर देंगे, A3 माइनस A2 कर देंगे तो D इक्वल्स टू A3 की वैल्यू है 6 माइनस इसकी वैल्यू है 4, तो ये आया 2। D इक्वल्स टू कितना आया? 2 आया, यानी 2 ही आ रहा है D इक्वल्स टू, तो ये एक AP है, क्योंकि ये जो फार्मूला था AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D, इस फार्मूले की हेल्प से हम इसके क्वेश्चन लगाएंगे, nवां पद ज्ञात करेंगे और ये डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से इसको पता करेंगे कि AP है या नहीं है। ठीक, अब बात आती है कि इसकी हेल्प से हम nवां पद ज्ञात करने के लिए क्या है, nवां पद होता क्या है, इसको ज्ञात क्यों करते हैं? व्यापक पद, जिसको जनरल टर्म या व्यापक पद या nवां पद कहते हैं। ठीक, तो ये होता क्या है? ये कौन खेत की मूली है? ये क्या है? हमने माना कोई सीक्वेंस दिया है, जैसे ये दिया 2, 4, 6, 8, ये 2 का पहाड़ा दिया है। ये क्या है? 2 का पहाड़ा लिखा है, मान लिया क्या लिखा है? 2 का पहाड़ा लिखा है ये। और ये कहाँ तक गया है? ये गया है पता नहीं कहाँ तक गया है, लेकिन इसमें टर्म कितने हैं? पदों की संख्या कितनी है? पदों की संख्या n बराबर 10 है। n यहाँ पर क्या होता है इस फार्मूले में? n है पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या है, ये पदों की संख्या। d है डिस्क्रिमिनेंट सारवांतर। a है प्रथम पद। a क्या है? प्रथम पद, यानी फर्स्ट टर्म है ये। और ये क्या है? नंबर ऑफ टर्म है ये। an क्या है? nवां पद ज्ञात करेंगे। nth टर्म फाइंड करने के का फार्मूला है ये। कौन सा टर्म? nth टर्म, यानी nवां पद फाइंड करने का, ढूंढने का ये है an, यानी nवां पद। an का मतलब इसको थोड़ा सा ये काम आएगा इसमें भी। तो n बराबर 10 दिया था हमने, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया। a1 की वैल्यू यहाँ कितनी है? प्रथम पद कितना है? 2 है। n बराबर कितना दिया है? n बराबर कितना दिया है? 10 दिया है। ठीक, ये सॉल्यूशन है, ठीक, सॉल्यूशन। n बराबर 10, a1 बराबर 2, d बराबर कितना निकला? 2। तो a हमको ज्ञात करना है यहाँ पर कितने मतलब 10 पद है ना, तो अंतिम पद इसका क्या होगा? ठीक, तो यहाँ n बराबर कितना है? 10वां पद कौन सा होगा? 10वां पद इसका कौन सा होगा? अंतिम पद, वो भी अंतिम पद भी है, 10वां पद भी। तो n बराबर 10 का मतलब है हमको 10वां पद निकालना है। तो n की जगह कितना रख देंगे? 10 रख देंगे, n की जगह 10 रख देंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला लिख लेते हैं, an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 इंटू d। पता चल चुका है कि कहाँ से ये आता है, हमको पता है। ठीक, n की जगह कितना रखना है यहाँ पर? 10। अगर 5 है तो 5, 3 है तो 3, 2 है तो 2, 1 है तो जो भी है रख देंगे यार, क्यों बहस करोगे? नहीं, यहाँ a1 की जगह 2 प्लस में n की जगह 10 और 1 और d की जगह 2।
भाई n की जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 10 रख दिया, यानी a का 10वां पद, दसवां पद कौन सा होगा, तो हमको पता है 2 के पहाड़े में 10वां पद कौन सा होता है 20, इसकी हेल्प से निकालेंगे, पहले से पता है इस वजह से निकालेंगे तो ज़्यादा आसान पड़ेगा आपके समझने के लिए। 10 से 1 गया बचा 9, ये 2 9 दूना 18, कितना हुआ 18, यानी 9 2 18 प्लस 2 ये कितना आया 20, कितना आया यह है 2 प्लस 18, ठीक। इसको अगर ऐड कर देंगे तो यहाँ पर आएगा a 10th टर्म आएगा 2 प्लस 18 कितना आ जाएगा 20, कितना आएगा 20, तो a 10th टर्म कितना हुआ a 10 बराबर 20, मतलब 10वां पद कितना हुआ 20, 10वां पद कितना है 20, तो हम गिन भी सकते हैं, पहला पद 2 है, दूसरा पद 4 है, तीसरा पद 6 है, चौथा पद 8 है, करते 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 पांचवा पद 10 और 10वां पद 20 होगा। हम जानते हैं 2 के पहाड़े में ऐसा होता है। अगर इसमें ये बात भी कर लेते हैं थोड़ी सी हम कि मान लो यहाँ पर दिया होता कि क्वेश्चन दिया होता कि 2 है 4 है 6 है और डॉट 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 20 तक है, 20 तक है ये सीक्वेंस है और जो कि समांतर श्रेणी है उसको हम चेक करेंगे, और 20 तक जा रहा है तो ये क्या है 20 तक है, तो नंबर ऑफ टर्म बताओ, पदों की संख्या ज्ञात करो, n ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो n। तो इसका सॉल्यूशन जो निकालेंगे हम वो तो डिस्क्रिमिनेंट सेम तरीके से d कितना निकाला है हमने 2, d तो 2 ही रहेगा, a1 कितना है a1 भी कितना रहेगा 2 ही रहेगा, 2 का पहाड़ा लिखा है, ठीक। n हमको फाइंड करना है तो an यहाँ कितना है an बराबर a1 प्लस में n माइनस 1 इंटू में d, a1 की वैल्यू है 2, an की वैल्यू है 20, an की वैल्यू कितनी है 20, an की वैल्यू 20 है, क्योंकि n हमको निकालना है तो n लास्ट वाला जो है वही है, ठीक। प्लस n की वैल्यू पता नहीं, माइनस 1 इंटू में d की वैल्यू 2 इंटू में d की वैल्यू 2, ठीक। तो इसको 2 को इधर भेज दिया तो ये कितना है 20 माइनस का 2 बराबर n माइनस 1 इंटू में 2, ये है, ठीक। तो यहाँ पर आया ये 18 आया, ठीक। और ये जो है 2 की n से मल्टीप्लाई करी जाएगी तो 2n सा 2n माइनस 2n सा 2, माइनस का 2 इधर आ जाएगा तो आ जाएगा 18, और हमने एक बताया था इस 2 के निशान को हमने जो बात बताई थी कि इसको हम पल्ला मान सकते हैं, खेला है कभी कबड्डी, उसमें पाला होती है, वो पल्ला पाला होती है, ठीक। तो इधर वाला उधर जब जाता है तो नेगेटिव, उधर से जब कोई इधर आता है तो नेगेटिव, तो जब भी ये पाला पल्ला, इसको समझो इस 2 के निशान को समझने के लिए, जब भी कोई इधर से उधर जाएगा तो अपना निशान बदलेगा, क्या करेगा चिन्ह को परिवर्तित करेगा, अपने सिंबल को बदलेगा, चेंज करेगा, ठीक। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये नहीं है कि पॉजिटिव है तो ही नेगेटिव होगा, अगर नेगेटिव हो तो उधर जाने पर पॉजिटिव भी होगा, तो इधर ये गया क्या हुआ पॉजिटिव हुआ। तो ये आसानी से समझने के लिए है, अगर आपको पहले से पता है तो अच्छी बात है, आप ज्ञानी हैं, मुबारक हो, मुबारक हो, आप ज्ञानी हैं। तो ये 2 को बटे में भेज देंगे, ठीक। तो n इक्वल्स टू कितना आएगा 10, 2 दाम 20, 2 10 20, ठीक। तो n इक्वल्स टू कितना आया 10 निकल गया, n वहाँ कितना था 10 था, तो हमको पता था पहले से नंबर ऑफ टर्म कितने होते हैं 2 के पहाड़े में 10 ही तो होते हैं, 2 के पहाड़े में क्या 3 के पहाड़े में सब में होते हैं 10 ही होते हैं, तो n बराबर कितना है 10 है। तो ये बात पता चल गई हमको। तो इस प्रकार से और भी जो कठिन कठिन क्वेश्चन है और भी बड़े बड़े क्वेश्चन हैं वो हम लगाएंगे, तो आप इसको नोट कर लीजिए।